इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुकी ओलंपियन साक्षी मलिक को कुश्ती छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। साक्षी मलिक ने अचानक जब इतने बड़े फैसले का ऐलान किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। चेहरे पर नाराजगी और इंसाफ न मिलने की निराशा साफ झलक रही थी। साक्षी मलिक बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ पर बहुत नाराज थीं। साक्षी मलिक ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ करीब 40 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस की लाठियां खाई थीं। जंतर मंतर पर देश भर के पहलवानों ने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया था। वहीं पर बसेरा बना लिया था। देश की पहलवान लड़कियां सड़कों पर घसीटी गई थीं। उन्हें कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उनको जंतर मंतर से खदेड़ दिया गया। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाकर एक तरह से देश का गौरव रही महिला पहलवानों के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। इस फैसले से साक्षी मलिक बेहद निराश थीं। साक्षी मलिक और इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के वकील अमित सिंह सेगर ने एक मार्मिक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है जा रही हूं मैं लड़की बनने। पापा, जिस दिन मैं पैदा हुई थी आप ही तो थे जो मन ही मन नाचे थे। मेरे पैदा होने पर नगाड़े नहीं बजे थे, पर आपके मन में नगाड़े से ज्यादा आवाज हो रही थी। सारा कुटुंब मेरे पैदा होने पर मन ही मन मातम मना रहा था। तब आप ही तो थे जो बिना पलक झपकाए मुझे देखे जा रहे थे। आज भी आपसे लिपटना मुझे किसी पुरुष के अंगों से रूबरू होने जैसा नहीं लगता, पर माँ ने हमेशा स्त्री और पुरुष के बीच का फर्क बताया। तब भी आप अडिग रहे और कहा कि नहीं, मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं। समाज के बंधनों को तोड़कर आपने ही मुझे कुश्ती के लिए भेजा था। पापा, मैं जानती हूँ आप कितने ताने सुने होंगे। माँ ने आपसे कितनी बार कहा होगा कि आप बेटी को ज्यादा हद से बढ़ा रही हैं, पर आपने एक न मानी। बेटे की तरह आप माने, पर मैंने लड़की होने का दंश भोगा है। मैं मेडल लाई तो सारा देश मुझ पर नाज किया और आपने भी गर्व महसूस किया। पापा, मैं कैसे बताऊं कि जिस लड़की को आपने समाज से, परिवार से लड़कर बेटा समझकर भेजा था, वो लड़की ही रही। लड़की विस्तार की आवश्यकता है, देश की नहीं। पर बिस्तर से संघर्ष करते हुए भी हमने मेडल लाया था। तब सारा देश झूम उठा। देश का सर्वोच्च नेता मुझे देश की शान कहते हुए ना थकता था। आपकी ही बेटी नहीं, मेरे साथ रहने वाली सारी बेटियों ने ऐसे ही बिस्तर से मेडल का रास्ता तय किया। सब कुछ इसलिए सहन किया क्योंकि आपको मैं दुखी देखना नहीं चाहती थी। पर आपका बेटा बनने की जिद ने मुझे बेटी भी नहीं रहने दिया। पूरी शिद्दत से उसका विरोध मैंने किया, पर उसको बचाने के लिए सभी लग गए, वो भी जो अपने आप को संवेदनशील दिखाने की कोशिश करता है। मैं हार गई पापा। मुझे आपको गर्भ में ही मार देना चाहिए था, क्योंकि एक को बचाने के लिए इस देश के सत्ताधारी लोग पूरे समाज की लड़कियों को मार रहे हैं। विश्व गुरु का दावा करने वाले नेता भी आज चुप हैं। पापा, आप हार गए, माँ जीत गई। माँ कहती थी कि बेटी को घर की दहलीज मत पार करने दो। जंतर मंतर से लेकर सभी जगह मेरे साहस ने लड़ा, क्योंकि मेरा साहस देश की तमाम लड़कियों के साहस का प्रतीक थी। कई बार टूटने के बाद भी लड़ी। सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक अपने साहस का प्रदर्शन किया, पर कुछ भी ना हुआ। तभी तो वो कहता है, दबदबा था और रहेगा। क्या हो जाता अगर एक आदमी को खेल से अलग रखा जाता? कुश्ती मेरा धर्म, जाति, साहस, विश्वास सब कुछ था, और ये सब पापा आप ही के कारण तो बना था। मुझे हमेशा लगता था जैसे मेरे पापा मेरा साथ देते हैं, वैसे ही सत्ताधीश लोग भी साथ देते होंगे। उन्होंने ही तो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है। मैंने इन सारे नारों पर विश्वास किया आपकी तरह, पर इन नारों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ शब्द बन के रह गए। आज मैंने अपना जूता उतार के रख दिया, जो मेरा धर्म, विश्वास, आत्मा और साहस था। अलविदा जूता,
तुम्हारे होने से मेरे अंदर एक विश्वास था, लड़ने का, जीतने का और सफलता का। तुम्हारे साथ होने पर कभी लगा ही नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। तुम्हें छोड़ते हुए मेरा सब कुछ लुट रहा है। तुम्हें छोड़ना मतलब मेरे अंदर के सारे एहसास का मर जाना। कठिन था तुम्हें छोड़ना, पर अकेले साहस से भी तो कुछ नहीं होता, और तुम वही देते थे। आज मैंने अपना जूता ही नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया है। हार का प्रतीक है ना लड़की, तो जा रही हूँ मैं लड़की बनने। चलो माँ, घर